ओम शांति 8/5/2023। आज की मुरली चिंतन। प्योरिटी, पवित्रता। प्योरिटी बगैर मनुष्य कोई काम का नहीं है। तो इसलिए पवित्र बनना है, दूसरों को पवित्र बनाने में उनकी मदद करनी है। अगर मोस्ट बिलव्ड परमात्मा बाप में निश्चय नहीं है कि वह ज्ञान योग सिखाकर वर्षा देते हैं, तो खाना आबाद की जगह बर्बाद हो जाता है, अर्थात किस्मत पे लकीर लग जाती है। परमात्मा में निश्चय अगर परमात्मा में निश्चय है तो विजय है, अगर परमात्मा में संशय है तो हार है। इसीलिए कहा गया है निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विषयंती। परमात्मा ना स्थूल वतनवासी मनुष्य है, ना परमात्मा सूक्ष्म वतनवासी देवता है। वह है परम धामवासी है, वह परम आत्मा है। परमात्मा भी हम आत्माओं की तरह आत्मा है, परंतु परम अक्षर ऐड हो जाता है उनके आगे, इसलिए उनकी सबसे ज़्यादा महिमा है। सब उनको याद करते हैं। परमात्मा को इन आँखों से नहीं जाना जा सकता है, इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। उसे जाना जाता है बुद्धि से, मन बुद्धि से पहचाना जाता है। जब परमात्मा और उसे मन बुद्धि से भी हम कब पहचान पाते हैं? जब परमात्मा आकर हमें पहचान देते हैं। आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार होते हैं। मन बुद्धि ही परमात्मा को जान सकती है। ये बात हमें परमात्मा इसलिए बताते हैं ताकि हम अपने को आत्मा समझें और उसको जान सकें, उसके बन सकें, क्योंकि उसके बनने के बाद ही हमें सुख शांति का वर्षा मिलेगा। इस वक्त मनुष्य उसको भूले हुए हैं, इसके कारण मनुष्य आज गरीब है, दुखी है। इस वक्त हम दुनिया में पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापना करने में परमात्मा के मददगार हैं। ये शरीर विनाशी है, शरीर मॉर्टल है, विनाशी है, और आत्मा इमॉर्टल है, अविनाशी है। इसलिए अपने को आत्मा समझना है, अविनाशी चीज़ को याद रखना चाहिए, जो जिसका विनाश नहीं है। शरीर तो विनाश हो जाएगा, तो उसे क्यों याद रखना है? उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आत्मा की तरफ ध्यान देना है, अपने को आत्मा समझना है। देवता भी स्वर्ग में बहुत सुखी थे, क्योंकि वो अपने को आत्मा समझते थे, इसलिए सुखी थे। आज दुखी है क्योंकि अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए दुखी है। हम अपने को आत्मा समझें, इसलिए परमात्मा ने ये कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली है। तो यहाँ पर रोज़ पढ़ना है, यहाँ रोज़ पढ़ेंगे तभी आत्मा का अभ्यास पक्का होगा। बाबा हमें नई नई युक्तियाँ बताता है कि अपने आप को आत्मा कैसे समझना है, कैसे दिनचर्या में इसको लेकर आना है, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है। ये हम रोज़ पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा। परमात्मा को बार बार याद करना और पवित्र रहना, इसी का यादगार रक्षाबंधन है। माताएं बहनें शक्ति हैं, इसलिए माताओं बहनों का बहुत रिगार्ड रखना है। और रक्षाबंधन में राखी भी इसलिए बहनें ही बांधती है, तो बहनों माताओं का हमें बहुत रिगार्ड रखना है। जो परमात्मा बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बहुत पाप चढ़ता है, बहुत पाप का भार चढ़ता है। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न इसलिए पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पवित्रता की बात है। परमात्मा आकर माताओं को गुरु बनाते हैं, उन्हीं के लिए वंदे मातरम गायन है। उनके बगैर किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। माता गुरु के बगैर किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रचते हैं, ये वंडरफुल बात है, ये एक वंडरफुल बात है। ये वंडरफुल बात सबको जानना चाहिए। ये सदगति की बातें हैं, और ये सदगति की बातें किसी भी हमें धर्मशास्त्र में नहीं मिलेगी। परम पिता परमात्मा कहते हैं, पिता कहते हैं, इसका मतलब है हमारा पिता है, बाप है, तो वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। सर्वव्यापी कहने से परमात्मा को परम पिता परमात्मा नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हठ योगी जीवन मुक्ति नहीं दे सकते हैं, परम पिता परमात्मा ही देते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी द्वारा सतगति देते हैं। यहाँ मेजॉरिटी
कन्याओं की है, माताओं की है, इसलिए परमात्मा का गायन गौपाल और कन्हैया के रूप में है। साक्षात्कार से प्रारब्ध नहीं मिलती है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। साक्षात्कार से खुश नहीं होना है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। हमें सहयोग का स्टॉक जमा करना है। वो कैसे करेंगे? किसी के बिगड़े हुए कार्य को बनाना, बिगड़े हुए संस्कारों को बनाना, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करना और सदा सबके सहयोगी बनना। इससे हमारा स्टॉक जमा होगा और वही सफलता का आधार है। तो सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता बनना है, देनी है ये चीज़ें। आज का स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। अगर सदा हर्षित रहना है, अगर खुश रहना चाहते हैं तो विश्व की ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।